उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के इलाकाई खबरों में क्या है कुछ देखिए आप सब हमारे साथ। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। आइए शुरू करते हैं आज मंगलवार को भदोही जिले की फटाफट खबरें। पैसे के जरूरत के लिए एक युवक ने खुद अपने अपहरण की कहानी लिख डाली। देखिए हमारे संवाददाता अनीस अख्तर की यह खास रिपोर्ट। गोपीगंज से अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हो गई। अपहरण की सूचना के लगभग 4 घंटे के अंदर ही गोपीगंज पुलिस व क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले का खुलासा कर डाला और अपहरण का यह मामला पूरी तरह फर्जी निकला। पुलिस के मुताबिक ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जद्दूपुर निवासी सुरेश चंद पांडे का इकलौता पुत्र नितेश पांडे अपने शौक को पूरा करने के लिए अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। अपहरण की झूठी कहानी रचने वाले युवक को गोपीगंज पुलिस ने औराई के महाराजगंज से गिरफ्तार कर लिया। नितेश अपनी स्कॉर्पियो से गोपीगंज के सोनखरी पहुंचा और वहीं पर स्कॉर्पियो खड़ी कर गोपीगंज चौराहे पर आया और बस पकड़कर औराई की तरफ निकल गया और अपने घर पर मैसेज कर दिया कि उसका अपहरण हो गया है। 3 लाख रुपया लेकर वाराणसी पहुंचे। इस सूचना से परिजनों में अफरा तफरी फैल गई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अपहरण की सूचना से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। अपहरण के लगभग 4 घंटे बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर डाला और अंत में अपहरण की कहानी पूरी तरह फर्जी निकली। उनसे झूठ बोले कि हमको ये आदमी ऐसे हमको चीज नहीं रहा है, तो हमको जबरदस्ती लेके गए। अच्छा, इतने ढेर सारी रुपये की क्यों ज़रूरत थी तुमको? क्या ऐसा काम था इतने पैसे? सर जी मुँह से निकल गया 3 लाख। तो क्या है, मतलब कहीं देना था या कहीं किसी से कोई बात थी? ऐसा ही सर, किसी को देना नहीं, मतलब अपने लिए मान रहे। तो क्या करते? पैसा तो मिल ही जाता, पैसा तो करते क्या आप? करते सर, शौक से ऐसे ही मांग लिए थे। क्या करते थे, हम इतना रुपये लेके करेंगे सर। भदोही शहर के इंदिरा मिल ओवर ब्रिज के क्षतिग्रस्त सर्विस लेन से आवागमन करने वाले वाहनों से उठती धूल दुकानदारों को बीमार कर रही है। कई लोगों ने तो धूल से परेशान होकर अपनी अपनी दुकान भी खोलना बंद कर दिया है। इंदिरा मिल गांधी चौक से जमनीपुर कॉलोनी मोड़ तक धूल ने दुकानदारों को बेहाल कर रखा है। आपको बता दें कि इंदिरा मिल चौराहा स्थित ओवर ब्रिज के दोनों तरफ का सर्विस लेन पूरी तरह बदहाल है। साथ ही ओवर ब्रिज से उतरते समय इंदिरा मिल की सड़क भी खस्ताहाल है, जिसके चलते सड़कों से उठने वाली धूल ने आसपास के लोगों को परेशान कर रखा है। सैकड़ों से अधिक दुकानदारों सहित अस्पताल संचालक भी परेशान हैं। सड़क से उड़ रही यह धूल दुकानदारों व राहगीरों को बीमार कर रही है। बावजूद संबंधित विभाग आंख मूंदे हुए बैठा है। जिले के अभोली ब्लॉक सभागार में सोमवार को सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में सुरक्षा जवानों की भर्ती के लिए कैंप लगाया गया। यह कैंप SIS इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा लगाया गया था, जिसमें 150 बेरोजगार युवक पहुंचे थे। इस कैंप में सुरक्षा जवानों की भर्ती के लिए 20 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन किया। कैंप प्रभारी व भर्ती अधिकारी धीरज कुमार सिंह व सूर्य प्रताप सिंह ने आए हुए अभ्यर्थियों की नाप जोख की। अधिकारियों ने बताया कि नामांकन हुए अभ्यर्थियों से 350 रुपया शुल्क लिया गया है। अब इन्हें 1 माह के लिए प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन अभ्यर्थियों को सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती दी जाएगी। 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान इन्हें 12,000 से 15,000 रुपया मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। अब यह रोजगार कैंप ज्ञानपुर ब्लॉक में 10 नवंबर, डीग में 11, सुरियामा में 12 व भदोही ब्लॉक में 13 नवंबर को लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद से बदमाश ने फोन पर रंगदारी मांगी है। रंगदारी न देने पर सांसद सहित उनके बेटे को मारने की भी धमकी दी गई है। यह रंगदारी तब मांगी गई जब भदोही सांसद डॉक्टर रमेश
चंद बिंद अपने लखनऊ स्थित आवास पर थे। लखनऊ के आशियाना थाने में तहरीर देते हुए सांसद ने मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराने के बाद सोमवार को भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद भदोही पहुंचकर जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की और घटना से अवगत कराया। सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने बताया कि इसकी शिकायत भदोही पुलिस अधीक्षक से भी की है। धमकी देने वाले का मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया। आईडी प्रयागराज व मोबाइल का लोकेशन गोवा में मौजूद होना बताया जा रहा है। अभी तो उसका नाम कैसे कोई बता पाएगा, जब उसको गिरफ्तारी हो जाएगी 1-2 दिन में खुद पता चल जाएगा। तो ये तो आज ये जो आज की डेट में गुंडा बदमाश हैं जान रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है और प्रशासन इसमें एक्शन लेगा, खुद गिरफ्तारी हो जाएगी। और 27 दिन बाद भी अधिवक्ताओं की मांग पूरी न होने पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज्ञानपुर ने अनशन की चेतावनी दी है। कहा कि नए भवन में न्यायालय को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कोई भी सुविधा आज तक मुहैया नहीं कराई गई, जबकि तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही गई थी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने 13 अक्टूबर को मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद, प्रशासनिक न्यायमूर्ति भदोही, सचिव बार काउंसिल उत्तर प्रदेश व जिला अधिकारी भदोही को एक 10 सूत्री प्रस्ताव पत्र सौंपते हुए न्यायालय के नए भवन में अधिवक्ताओं को बैठने सहित शौचालय, पेयजल, सड़क आदि व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग की थी। लेकिन पत्र सौंपने के 27 दिन बाद भी समस्या का हल नहीं हो पाया, जिससे नाराज अधिवक्ताओं ने चेताया है कि इन्हीं सब मांगों को लेकर अनशन किया जाएगा। हम लोग जो है कि यहाँ मुख्यालय आने के बाद से जो है, न हमारे यहाँ सड़क है, न तो बिजली है, न पानी है, न तो बाथरूम की व्यवस्था है। इसको लेकर जिला जज को पत्र दिया गया है, हाई कोर्ट भी पत्र दिया गया है, लेकिन यहाँ तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। हम अधिवक्तागण कल जो है जिला जज के सामने जो है अनशन करेंगे। औराई विकासखंड के हरि नारायणपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान अनिल कुमार दुबे के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ग्राम सभा के ही रमेश चंद चौबे ने न्यायालय में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान अनिल कुमार दुबे द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी प्रस्ताव के सहारे ग्राम सभा के विभिन्न मदों से धन निकालकर बंदरबाट किया गया है। आरोप था कि 2 महिलाओं का 10 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल कर शौचालय के नाम पर धन निकाला गया है। साथ ही स्ट्रीट लाइट के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया है। इसी तरह अविवाहित को विवाहिता बताकर शौचालय के नाम पर धन निकाला गया है। विभागीय जांच में भी खामियां पाई गई थीं। रमेश चंद चौबे ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने थाना अध्यक्ष औराई को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। पीघ के प्रयागदासपुर गांव के सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर संगीता देवी, धर्मा देवी, सरिता देवी, अनीता देवी आदि ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए गांव में सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर चुनाव कराए जाने की मांग की है। दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गांव का पूर्व प्रधान पति के प्रभाव में आकर ब्लॉक के अधिकारी एवं अकेले मनचाहे समूह को कोटे की दुकान देना चाहते हैं, जबकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनका भी सरस्वती के नाम से सहायता समूह है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और डराया धमकाया जा रहा है। डीएम को पत्र सौंपते हुए सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन को लेकर चुनाव कराए जाने की शिकायतकर्ताओं ने मांग की है। प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में 101 गर्भवती महिलाओं की जहां निःशुल्क जांच की गई, वहीं 18 महिलाओं की नसबंदी की गई है। जांच व नसबंदी के दौरान शिविर में डॉक्टर राजवीर सिंह व डॉक्टर गुलाब चंद के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज के स्टाफ व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रत्येक माह के 9 तारीख को इस तरह का शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को निःशुल्क जांच की जाएगी। जांच में हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लड प्रेशर व अन्य सामान्य जांच की जाएगी।
भले ही यातायात माह के अभियान के तहत तमाम कार्रवाई की जा रही हो, बगैर हेलमेट बगैर सीट बेल्ट की जांच चट्टी चौराहे पर पुलिस कर रही हो, लेकिन गोपीगंज कोतवाली पुलिस के नाक के नीचे ऑटो रिक्शा चालक यातायात माह को मुंह चिढ़ा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ऑटो रिक्शा चालक यातायात नियमों का माखौल उड़ा रहे हैं। गोपीगंज में ऑटो रिक्शा चालकों के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। गोपीगंज में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा महिलाओं से बदसलूकी करने का भी मामला सामने आ चुका है। महिला यात्री को बैठाकर फुहड़ गाने बजाए जाते हैं, साथ ही महिला यात्रियों को बैठाने के चक्कर में उनके हाथ तक पकड़ लिए जाते हैं। वहीं मनबड़ ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा पुरुष यात्रियों से भी दुर्व्यवहार किया जाता है। गोपीगंज कोतवाली पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी बैठी है, क्योंकि स्थानीय पुलिस सहित यातायात पुलिस को प्रतिमाह बंधी बधाई रकम इनसे जो मिल रही है। सुरियाओं में चलाए गए विद्युत चेकिंग अभियान के तहत प्रवर्तन दल व विद्युत विभाग की टीम द्वारा चलाए गए अभियान में 4 लोगों के ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही 82,000 रुपये की वसूली की गई है। सोमवार को सुरियामा नगर में यह अभियान चलाया गया। अभियान से नगर में हड़कंप मचा रहा। उपखंड अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि इस अभियान में जहां 13 की बिजली गुल की गई, तो वहीं 10 उपभोक्ताओं का घरेलू कनेक्शन से कॉमर्शियल कनेक्शन किया गया है। इस मौके पर अवर अभियंता ओम प्रकाश सहित जेपी सिंह, मोहम्मद अनीस आदि मौजूद रहे। सर्व समाज जनहित पार्टी ने भदोही जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें गोपीगंज रामपुर घाट पर पक्का पुल का निर्माण, रामपुर घाट गोपीगंज मार्ग चौड़ीकरण, गोपीगंज बड़ी चौराहे पर बैरिकेटिंग न करने, नगर में नो एंट्री का कड़ाई से पालन, गोपीगंज नगर में ओवरब्रिज निर्माण के बाद प्रवेश मार्ग को न बंद किए जाने सहित गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त किए जाने की भी मांग रखी गई है। इस मौके पर सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही जिले के सबसे बड़े अस्पताल जिला चिकित्सालय महाराजा चेत सिंह में मरीजों को एंटी रेबीज की सुई नहीं मिल रही है और न ही ऐसा कोई जिम्मेदार मिल रहा है जो सुई लगा दे या फिर न होने की वजह बताए। सुई व जिम्मेदारों के अभाव में मरीज अस्पताल परिसर में इधर उधर भटकते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि भदोही जिले में आवारा कुत्तों का आतंक काफ़ी बढ़ा है। कुत्तों के शिकार हुए मरीज जिला अस्पताल में सुई के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अस्पताल पर आने वाले मरीज बेहाल व परेशान हैं। ये अस्पताल में आए हैं, बाबू को कुत्ता काट लिया है। अभी यहाँ पे 9 बज गया, अभी तक अस्पताल खुला नहीं है। बहुत काफ़ी समय से खड़े हैं, 8 बजे से आके खड़े हैं हम लोग। नहीं, डॉक्टर का कहाँ पता है अभी इधर, ये समय 9 हो रहा है। हमारा घर घाटमपुर है। 8 बजे करीब 8 बजे तक आ गए थे यहाँ। ज्ञानपुर के थानीपुर गांव में मिशन शक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चाइल्ड लाइन 1098 ने जागरूकता अभियान चलाया है। बस्ती में पहुंचकर बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया है, जिसमें बच्चों को चाइल्ड लाइन सेवा के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कहा कि मुसीबत में फंसे बच्चों के मदद बनने के लिए चाइल्ड लाइन से संपर्क करें। इस तरह की तमाम जागरूकता से जुड़ी जानकारी दी गई। इस मौके पर आनंद पाल, सोनाली, रईसा मौजूद रहीं। ज्ञानपुर स्थित विकास भवन कार्यालय के समीप 22 दिन से लगातार धरने पर बैठे सफाई पद के अभ्यर्थियों में अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। कहा कि दीपावली तक अगर मांगें पूरी नहीं की गई और नियुक्ति नहीं की गई तो इस बार हम सभी सफाई कर्मियों के घर अंधेरा ही रहेगा। धरने पर बैठे सफाई कर्मियों ने साफ चेताया कि इस बार हम सफाई कर्मी अभ्यर्थी दिवाली नहीं मनाएंगे। सफाई संघर्ष समिति की जिला अध्यक्ष दिव्या पाठक ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और दिवाली पर्व को नहीं मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 22 दिन से लगातार धरने पर बैठे सफाई कर्मियों का एक बार फिर कल सोमवार को मेडिकल परीक्षण कराया गया। अगर ये हमारे दीपावली के अंदर ये नियुक्ति हमारी नहीं करती हैं तो हम लोग कोई भी
घर जाकर अपना दीपावली नहीं मनाएंगे। अमावस की रात है, हम अमावस की रात को ये साबित करेंगे कि हाँ, अंधेरा में ऐसे ही मजदूर भाई या गरीब के साथ अन्याय होगी तो हम लोग दीपावली बिल्कुल नहीं मनाएंगे। अधिकारी के पास पैसा है, वो अपना मनाएंगे, मगर हम लोग दीपावली इस बार नहीं मनाएंगे। ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को रोवर्स रेंजर्स की छात्राओं द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने फीता काट कर किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं ने कई संदेश दिए हैं। इस दौरान छात्राओं ने स्वयं आत्मरक्षा, सुरक्षा जैसे विषयों को भी दोहराया। नुक्कड़ नाटक में लोगों को जागरूक किया गया है कि कैसे महिलाएं संकट के घड़ी में अपनी रक्षा और सुरक्षा कर सकें। मिशन शक्ति को लेकर भी इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर रोवर्स रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर ऋचा सिंह, डॉक्टर मोनिका सरोज, डॉक्टर रविंद्र कुमार, विनीत त्यागी आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में सोमवार को 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमितों की संख्या अब 1962 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिन संक्रमितों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है, उसमें भदोही का एक 30 वर्षीय व्यक्ति व दूसरा 60 वर्षीय व्यक्ति, सुरियामा के बनकट की 39 वर्षीय महिला, खमरिया का एक 39 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का आपका अपना मीडिया ग्रुप है। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और डंके की चोट पर दिखाते भी हैं। ऐसे में हम आपसे निवेदन, अपील, गुजारिश करते हैं कि आपके आसपास कोई भी खबर हो तो हमारी टीम तक अवश्य पहुंचाएं। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर भी आप बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल बुधवार को होगी फिर कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।